Okay, beta. So the difference between accounting cost and economist cost is the topic. इसको क्विकली हम देख लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं, फिर हम इसका इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अकाउंटिंग कॉस्ट क्या होती है? अकाउंटिंग कॉस्ट इज द कॉस्ट that is basically recorded by the accountants and they record only explicit cost. Explicit cost कौन सी होती हैं? The cost that are actually paid by the business in financial terms. जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, सैलरी ऑफ द स्टाफ हो गया, फ्यूल कॉस्ट हो गया, रेंट ऑफ द बिल्डिंग, मार्केटिंग कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन. These are the kind of costs that are actually paid by the business. इनका कोई एविडेंस भी आपके पास होता है, लाइक रिसीट होती है, कोई चेक होता है, या किसी भी फॉर्म में आपके पास इसका एविडेंस भी मौजूद होता है. अकाउंटिंग कॉस्ट को फाइंड करने का फॉर्मूला है हमारे पास. अकाउंटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट. एक्सप्लिसिट कॉस्ट ये सारी कॉस्ट होंगी जो मैंने ऊपर लिखी हुई है, इनको ऐड अप कर लेंगे. इकोनॉमिस्ट कॉस्ट क्या चीज है? अब इकोनॉमिस्ट कॉस्ट इंक्लूड्स ऑल द एक्सपेंसेस दैट आर एक्सप्लिसिटली पेड बाय द बिजनेस, जो हमने ऊपर लिखे थे. अकाउंटिंग कॉस्ट सारी के सारी इकोनॉमिस्ट भी ऐड करते हैं, लेकिन इकोनॉमिस्ट दो और कॉस्ट होती है, यानी एक मेनली एक कॉस्ट होती है जिसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं या इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं, वो भी ये लोग ऐड करते हैं. इम्प्लिसिट कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है? इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. जैसे दो एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं कि अगर ओनर ऑफ द बिजनेस जो है वो ही कुड हैव डन जॉब समवेयर एल्स एंड कुड हैव अर्न सम इनकम और सैलरी, जो कि वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं. ही इज रनिंग हिज ओन बिजनेस. अगर एक बिजनेस का ओनर खुद ही बिजनेस रन कर रहे हैं, जो कि लाइक 2 लाख रुपए सैलरी जैसे मैंने बताया वो अर्न कर सकता था कहीं से, तो 2 लाख वो जो सेक्रीफाइस करे उसको भी वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी अपनी कॉस्ट का पार्ट बना देते हैं. इसी तरह से इंटरेस्ट फॉरगॉन, जो बिजनेस में वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, ही कुड हैव केप्ट दैट मनी इन द सेविंग अकाउंट, बैंक सेविंग अकाउंट, एंड अर्न सम इंटरेस्ट ऑन दैट, जो कि उसने सेक्रीफाइस कर दिया. अब वो जो सेक्रीफाइस करे वो भी उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो भी उसको कॉस्ट का पार्ट बनाएगा. यानी अगर $5 लाख वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो $5 लाख के अगेंस्ट मे बी वो ₹10,000 या $10,000 वो इंटरेस्ट भी कमा सकता था, जो कि उसने सेक्रीफाइस कर दिया. तो 10,000 को वो अपनी कॉस्ट का पार्ट बनाएगा. सो इकोनॉमिक्स की कॉस्ट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट. यानी जितनी अकाउंटेंट कॉस्ट थी उनके साथ आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ऐड कर लेंगे तो इकोनॉमिक्स कॉस्ट बन जाएगी. एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए कि इकोनॉमिक्स की जो कॉस्ट होगी वो हमेशा बड़ी होगी एज कंपेयर टू दी अकाउंटेंट कॉस्ट. उसकी क्लियर वजह वजह सामने आती कि अकाउंटेंट सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं, जबकि इकोनॉमिस्ट एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों को इंक्लूड करते हैं. सो नाउ लाइक वी आर मूविंग टू वन क्वेश्चन जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है. मैं आपको स्क्रीन पे शो करता हूँ, आप प्लीज इसको एक दफा जरा ट्राई करें और फिर उसके बाद मैं आपको गाइड करूंगा अगर आपका आंसर सही ना हुआ तो. सो यू कैन सी द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन एंड ट्राई इट प्लीज. और मुझे आप आंसर बताएंगे, उसके बाद मैं इसको प्रोसीड करूंगा फर्दर अगर फर्दर एक्सप्लेनेशन की जरूरत है. ओके. सो ये हमारे पास क्वेश्चन है इकोनॉमिस्ट एंड अकाउंटेंट कॉस्ट के हवाले से. सो आपके पास फॉर्मूला आ गया कि हाउ टू कैलकुलेट इट, उसके बाद आप इसको ट्राई कर सकते हैं. दो तरीके हैं. एक तो आपके पास क्विक मेथड है कि आप इसको सिर्फ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड कर लें, क्योंकि अकाउंटिंग कॉस्ट और इकोनॉमिस्ट कॉस्ट में सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस आएगा वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डिफरेंस आएगा. ठीक है. आप टोटल कॉस्ट फाइंड कर लें, इकोनॉमिस्ट की कितनी है फिर अकाउंटेंट की कितनी है, फिर उनको माइनस कर लें, डिफरेंस आ जाएगा. या फिर दूसरा मेथड है, आप सिंपली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देख लेंगे, फिर डिफरेंस दोनों का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ही होगा ना. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन गिवन वैल्यूज में हमें एक ही नजर आ रही है एंड दैट इज 30,000. ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ओनर्स टाइम. बाकी सारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है जो अकाउंटेंट भी कैलकुलेट करेगा, इकोनॉमिस्ट भी कैलकुलेट करेगा. गॉट इट. अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी, अच्छा तो इसमें आंसर पे क्या हो जाएगा? 30,000 आंसर हो जाएगा. 30,000. ऑल दीज वैल्यूज आर इन थाउजेंड, सो 30,000 इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. और दोनों की कॉस्ट में सिर्फ यही डिफरेंस आएगा. अब क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ अगर आप आए, तो इधर जो डिफरेंट कॉस्ट दी हुई है इनमें भी देख लें कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सी है आपकी. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ओनर्स टाइम $40,000 ये आ गया हमारे पास. ये एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. दूसरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? इंटरेस्ट फॉरगॉन. फॉरगॉन का मतलब होता है सेक्रीफाइस, जो वैल्यू आप सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं
वो आपके पास इंटरेस्ट फॉरगॉन होता है। अच्छा, इसमें वैल्यूज थोड़ी आगे पीछे होगी, लेकिन इंटरेस्ट फॉरगॉन वैसे 15,000 है, ये इंटरेस्ट फॉरगॉन है। तो 40,000 प्लस 15,000, ये 55,000 टोटल बनेगा। अच्छा, इसमें बस ये थोड़ी वैल्यूज आगे पीछे होगी, मैंने आपको बता दिया कि इंटरेस्ट फॉरगॉन 15,000 है। एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ओनर टाइम, दूसरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये 40 प्लस 15,000 करेंगे तो 55,000 का डिफरेंस आएगा दोनों की कॉस्ट में, एंड वी हैड टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन देम। सो दिस इज इट फॉर टुडेज लेसन, एंड फर्दर इंशाल्लाह सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।